नाज़रीन, जब किसी सियासी लीडर को पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, ऑनर मिलता है, तो वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है। इमरान खान की आज जो ताकत है वो पाकिस्तान की आवाम है, और वो ताकत इमरान खान को हर तरह का जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत देती है। तन्हाई के अंदर रह रहे हैं, 14 माह से ज्यादा हो गए हैं, और मसाइल हैं, मसाइब हैं, उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन इस अवाम की मोहब्बत और उनका इश्क जो है अवाम का उनके साथ, वो उनको मजबूत कर देता है और उनके इरादे जो हैं वो पहाड़ जैसे कर देता है। हमने देखा कि ये मोहब्बत जो है वो किसी को भी तब्दील कर देती है, किसी का भी इरादा तब्दील कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टैंड लिया जो बनता था लेना, और उन्होंने असूली तौर पर तो पहले मसवदा मांगा और उन्होंने कहा हमें दिया जाए, फिर वो चूंकि छुपाया गया था, बहुत सारी चीजें उसकी बैकग्राउंड पे भी हैं, लेकिन मौलाना साहब वहां रुके नहीं हैं। आज मौलाना साहब ने ऐसा धमाका किया है, ऐसा छक्का मारा है कि इस वक्त हुकूमत के कानों से धुआं निकल रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि वो जाएं कहाँ। इवन इमरान खान ये कह चुके हैं आज अडयाला जेल से कि हुकूमत एक बार फिर ट्राई करेगी, वो बंदे पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि जितने मर्जी बंदे पूरे कर लें, मौलाना साहब के बगैर ये तरमीम जो है वो पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप कौमी असम्बली के बंदे पूरे कर भी लेंगे, सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो कोई तोड़ या कोई जोड़ है नहीं है। जब तक वो नहीं मानेंगे तो ये तरमीम होने की नहीं है। अब आज मौलाना साहब जो हैं वो पहुंच गए जनाब ज़ोहराने पे, जो असद कैसर साहब ने अपने घर में दिया था। साहब सदर जो हैं अलवी साहब, वो भी वहां पर थे। तो मौलाना साहब से जब सहाफ़ी ने पूछा कि जी आज आपको ज़ोहराना दिया है, आप यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने कहा भी इसने मुझसे बहुत खाने खाए हैं, लाइटर मूड में उन्होंने ये कहा, तो आज मैं भी आ गया हूँ। जब वो बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने उनके साथ कुछ सवाल किए, जिसमें एक सवाल इमरान खान से रिलेटेड था, वो आगे चल के बताते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने वहां पे कैटेगोरिकली कह दिया कि हमने ये मसवदा जो देखा है, जो हमसे छुपाया गया था, इसको देखकर उन्होंने कहा कि मैं इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूं, क्योंकि ये मसवदा अगर हम पास करते हैं तो ये पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी। इतने सख्त अल्फाज। और उसके बाद मौलाना साहब जो हैं उनसे एक और सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने जेल में कहा है कि जब उनसे सवाल किया गया कि आप मौलाना साहब के किरदार के बारे में क्या कहते हैं, कि मौलाना साहब का किरदार क्या है, तो इमरान खान ने कहा कि वो अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते यहाँ से। तो मौलाना साहब ने कहा तो मैं भी कुछ नहीं कह रहा। तो उन्होंने उसका फिर लाइटर मूड में ये जवाब दे दिया। गो के नून लीग वाले जो हैं वो एक जो है वो मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मौलाना की बेइज्जती हो गई, इमरान खान ने जो है वो मौलाना को लिफ्ट नहीं किया। हालांकि इमरान खान ने अगले ही सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो भी शख्स इस वक्त जमहूरियत और पाकिस्तान के साथ खड़ा है और आइन के साथ खड़ा है, वो तारीफ के काबिल है और वो शख्स सही सिमत पर खड़ा है। इससे पहले भी इमरान खान को जब ये बताया गया था कि मौलाना साहब ने इनकार कर दिया है, उस दिन भी उन्होंने मौलाना साहब की तारीफ की थी कि जो बंदा सही काम कर रहा है और जो मुल्क के लिए कर रहा है और आइन के लिए कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इन लोगों ने तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश तो करनी है कि मौलाना साहब को बददिल किया जाए इमरान खान से कि जी इमरान खान जो है वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, इमरान खान आपको इन अदर मीन्स के लिफ्ट नहीं करा रहा। इसके साथ साथ एक और सवाल किया है कि जी आज लोग कह रहे हैं कि आप इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं पीटीआई में। तो देखें, बात यह है कि इमरान खान की जो हैसियत है वो इमरान खान की हैसियत है, वो सब जानते हैं कि उनका पीटीआई में क्या हैसियत है। अलबत्ता मौलाना साहब ने क्योंकि एक जो है वो बड़ा स्टैंड लिया है और मौलाना साहब से लोगों को तवक्को शायद नहीं थी, तो मौलाना साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है और होनी भी चाहिए। अब दूसरी तरफ आप ये देखें कि हुकूमत जो है वो फंसती जा रही है। जो वकला हैं वो कल अपना एहतजाज शुरू कर रहे हैं, और आज एहसन बूम, आसमा जहांगीर और आजम नजीर तारड़ जो हैं, इनके ग्रुप की एक मीटिंग थी जहां पर सहाफियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, और बताया ये जा रहा है कि 70 के करीब ये जो सुप्रीम कोर्ट के इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके 70 के करीब जो लोग हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस तरमीम में अपने ग्रुप के साथ खड़े नहीं होंगे।
اس کے ساتھ ساتھ جو علی محمد کرد ہیں جو آسما جہانگیر گروپ کے تھے، انہوں نے آج آسما جہانگیر گروپ سے جو ہے وہ لا تعلقی کا جو ہے وہ بھی اندیا دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل لاہور کے اندر جو ہے یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اس وقت حکومت کے لیے ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب تھوڑی سی اور روشنی ڈالتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اتنا اگریسولی کیسے کھیل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بڑی اچھی طرح بھانپ لیا ہے، کیونکہ جب یہ ترمیم ان سے چھپائی گئی اور ان کو پی ٹی آئی والوں نے جا کے بتایا کہ جناب آپ کے پاس تو صرف 20 یا 25 ترمیمیں بتائی گئی ہیں، یہاں پہ تو 54 ترمیمیں ہیں، تو اس کے اوپر مولانا صاحب نے جو ہے وہ ریاکشن دیا، اور وہ ریاکشن بڑا سخت تھا۔ اب مولانا صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے بھی بہت ساری ترمیمیں نہیں دیکھی تھی، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، ولی خان کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے، ایون نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے تو سٹانز لیا ہے، مولانا صاحب نے تو اس سارے معاملے کے اندر بھنگ ڈالی ہے، تو مولانا صاحب کریڈٹ کیوں نہیں لیں گے؟ مولانا صاحب ان سب سے 4 قدم آگے جا کے کھیل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب ایک زرخ سیاستدان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔